हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। जितने भी मुख्य सेविका की बहनें हों या इसके अलावा जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म नहीं डाल रखा था या इंतज़ार कर रही थी कि नई वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, यानी कि CHO की जो वैकेंसी है वो आ गई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होंगे, ठीक है, कितनी पोस्टें हैं वो सारे डिटेल में जानेंगे। लास्ट डेट कब से है, ठीक है, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपके पूरी संपूर्ण वीडियो होने वाली है इस वीडियो में। क्वालिफिकेशंस क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलने वाला है, ठीक है। चाहे वो मुख्य सेविका की भी बहनें हों या फिर उनको लगता है कि हमारे मार्क्स मुख्य सेविका में बहुत कम है, तो इसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको फॉर्म डाल देना है, ठीक है। बाकी वो चाहे NHM के कैंडिडेट्स हों 17,000 भर्ती में शामिल, या फिर UP-LM के काफ़ी लोग कैंडिडेट्स UP+C जो पिछली बार हुआ था उसमें के काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे, काफ़ी बहनें इंतजार कर रही थी जिनका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया है, तो इसमें वो फॉर्म जरूर डालेंगी। तो आप सभी बहनों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक अधिकारी रैंक के पोस्ट के लिए भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस, उसके बाद डिटेल में जानेंगे इसके भर्ती प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं, अपडेट्स आप सभी तक टाइम पर मिलती रहती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 6/10/2023 का ये जो दिया था टाइमिंग, ठीक है। और राष्ट्रीय मिशन यानी कि NHM के द्वारा, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश ठीक है के द्वारा यहाँ पर यानी कि MP हेल्थ ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो अब ये सोचोगे सर हम तो UP में हैं, क्या UP वाले डाल सकते हैं? तो बिल्कुल आप देखिए UP वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हो आप, तो ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रिक्त पदों के लिए वृद्ध संबंधी वर्ग के उम्मीदवारों से 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि CCCH, ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन हेतु और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो है चयनित उम्मीदवारों को उक्त परीक्षण जो है सफलतापूर्वक पूर्ण करने या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ठीक उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थानों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति की जाएगी। यानी कि अगर पद की बात करें जिसमें दिया हुआ है, आपको बता दें, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि CC के लिए, CCH के लिए 480 पद और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी CHO के लिए 500 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं, जो कि माह जनवरी से जून 2024 सत्र के लिए है, ठीक है। यहाँ पर इस सत्र में यानी कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब आपका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। देखिए ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो है 20/10/2023 यानी कि 20 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपका जो है ये फॉर्म चलने वाला है। तो लास्ट डेट जो है आपके 16 नवंबर है। तो जिन्होंने, चाहे वो MP के देख रहे हों, ठीक है, चाहे जो भी हों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म टाइम से ज़रूर भर लेंगे, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, क्वालिफिकेशन सभी के पास ज़्यादातर होती है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि CCH की बात करें तो यहाँ पर प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा यानी आपने BSc नर्सिंग कर रखा हो, ठीक है, या पोस्ट बेसिक BSc कर रखा है, ठीक है, या फिर आपके GNM कर रखा है, ठीक है, और BMS कर रखा है आपने, BMS, ठीक है, BMS कर रखा है, तथा 2023 की स्थिति में वैध एवं जीवित पंजीयन यानी कि आपके पास GNM हो, BNM हो, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ, ठीक है, BMS के अलावा BSc नर्सिंग हो, पोस्ट BSc नर्सिंग हो आपके पास है, ठीक है, BSc का रखा है, तो बिल्कुल क्लियर है। और संविदा देखिए CHO पद पर सीधी भर्ती कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत OBC के, देखिए यहाँ पर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक सेम कैटेगरी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, तथा 1 सितंबर 2023 की स्थिति में वैध जीवित पंजीयन हो, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म का भरने से, यानी जो आपका सर्टिफिकेट, जो आपके पास डिप्लोमा है, जो आपके पास जो है शैक्षणिक योग्यताएं हैं जो आपके पास प्राप्त हुई हैं, ये आपके जो फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है ये 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 2023 से पहले का आपके पास फॉर्म होना चाहिए। इससे बाद का नहीं मान्य होगा। बाद में अगर सोचो कि बाद में हम लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन इशू डेट जो होती है उस सर्टिफिकेट के अंदर वो 16 नवंबर के पहले की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एज की बात करें तो एज भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, 21 से 40 वर्ष। बाकी आपकी जो मान्य होगी वो 1/9/2023 से मान्य होगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, कैटेगरी वाइज जो भी है वो छूट यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर सीटें की बात करें तो प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें तथा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नहीं, इसमें देखिए मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है और सभी महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीटें कर गई हैं। ग्रेड P भी मानदेय जो है 28,700 प्रतिमाह के लिए हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। तो पूरे डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल में जानेंगे। बाकी सिलेबस की बात करें तो पूरा ही सेम सिलेबस जो पिछली बार था वही सिलेबस है। बाकी डिटेल में हम सिलेबस की जानकारी जो है आपको डिटेल में जानकारी जल्द ही दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोगों के लिए मौका है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। MP वाले ध्यान दीजिएगा। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि मुख्य सेविका बहनों के लिए, ठीक है, मुख्य सेविका बहनों के लिए कब क्या होने वाला है, देखिए मुख्य सेविका बहनों के लिए मैं बता दूं आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी रिवाइज आंसर की आने वाली है, तो बहुत जल्द रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिज़ल्ट है ये नवंबर के लास्ट तक अगर उम्मीद हो सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं। कम से कम दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने वाला है। नवंबर लास्ट से लेकर के यानी कि 25 नवंबर से लेकर के आपको देखने को मिल जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो 25 अक्टूबर से उधर नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो बाकी तब तक आप DV के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। जैसे और कोई क्राइटेरिया मिलता है, हमें कोई जानकारी मिलती है, हम आपको तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन अब मैंने आपको दिखा दिया है। जो लास्ट डेट आपकी दी है इस CHO की, जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो है आपकी 16 नवंबर, ठीक है। तो 16 नवंबर लास्ट डेट है, तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जैसे कि BSc नर्सिंग वाले जो भी कर रखे हैं तो लगभग होंगे ही, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इसमें BSc नर्सिंग वाले होंगे, ठीक है। तो इनको भी लगता होगा कि हमारा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुख्य सेविका में। तो आप कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आप भी इसके लिए एलिजिबल, यहाँ पर तो एलिजिबल रहोगे। तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करेंगे सभी लोग। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर हम आप सभी के लिए बिल्कुल क्लियर कर देंगे सभी चीज़ें, ठीक है। या फिर व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोटिफिकेशंस का, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। बाकी सभी बहनों से बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जिनके मार्क्स कम है, जो मैंने कट ऑफ बताई थी पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है उससे हमारे कई ज़्यादा मार्क्स कम हैं, तो आप लोगों को बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। यदि बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि झूठी तसल्ली अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को भले ही इतनी कम कट ऑफ बता दिया जाए कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, तो आपको तसल्ली तो हो जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में यही होगा कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके लगता है कि जिनका मार्क्स बहुत कम है वो अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं जो कि हम आपको अपडेट हमेशा देते रहते हैं। और यूपी में भी जो है बहुत जल्द वैकेंसी NHM के थ्रू आने वाली है। NM और GNM की वैकेंसी UPET+C प्रेट के द्वारा आएगी, और NHM में CHO की वैकेंसी भी आने वाली है। यूपी में भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, यूपी में भी आएगी। और साथ ही साथ स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। और जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, जो दिसंबर तक उम्मीद है आने की, और जैसे ही आता है हम आप तक अवगत जरूर कराएंगे। तो फिलहाल अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको ऑथेंटिक रियल अपडेट्स हमेशा मिलती रहती है। तो चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर चली जाए।